गुरु परंपरा योग संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगे। हम लोगों ने याद किया हुआ पहले की क्लास में कि ईशावास्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है। यजुर्वेद सर। शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद। हाँ, तो शुक्ला जी शाम को कृष्ण का जाप करेंगे। बहुत बढ़िया। शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ 18 मंत्र हैं। कितने हैं? सिर्फ 18 मंत्र हैं इसमें। ये आपके यजुर्वेद के 40वें अध्याय को कहा गया है ईशावास्य उपनिषद, यानी कि 39 अध्याय तक कुछ और है। 40वां अध्याय जो है वो आपका ईशावास्य उपनिषद है। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय को क्या कहा गया है? ईशावास्योपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। हाँ, अब सवाल है कि नाम क्यों पड़ा, क्यों इसका नाम ईशावास्य उपनिषद हमें देना पड़ा। इसके पहले मंत्र को देखिए। पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदम। तो यही जो शुरुआत का शब्द है ना, ओम, तो मान लीजिए कि ये कोई भी कार्य हम शुभारंभ करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। ओम हम लोग जानते हैं प्रणव है, प्रणव मतलब भगवान का नाम है। तो कोई भी काम शुभारंभ करते हैं तो ये औपचारिकता है कि भगवान का नाम है, भगवान सब ठीक हो तो शुरू करते हैं। मेन जो है वो ईशा से शुरू हो रहा है, तो ईशावास्यमिदम। तो ये जो है ना ईशावास्यमिदम, तो ईशावास्य यहां से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद नाम यहां से पड़ा है। तो हम मंत्र के प्रथम और द्वितीय अक्षर से नाम पड़ा है ईशावास्य उपनिषद। प्रथम अक्षर मैंने लिखा, प्रथम और द्वितीय दोनों मिला करके है। ये शांति पाठ, ये बहुत अच्छा शांति पाठ। इसके अलावा अब इसमें जो 18 मंत्र हैं हमारे, उस पूरे 18 मंत्र में से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से, क्योंकि 18 का 18 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। पहला मंत्र जो है ईशावास्यमिदम, ये शब्द होने की वजह से ईशावास्य उपनिषद नाम पड़ा। ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद इसमें अनासक्त भाव से कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दे, ईशावास्य है तो वही सही होगा। अगला है अपने नीच कर्मों से आत्मा की हत्या करने वाले असुरिया लोक में जाते हैं। अब असुरिया लोक क्या है उसको देखेंगे, लेकिन देखिए इसमें आ सकता है 3 4 5 शब्द, 5 शब्द ऐसे हैं जिसको कि हमें याद करना। पांचों शब्द एक बार यहाँ लिखता हूं। ये 5 शब्द से आपका साबका पड़ेगा पूरे 18 मंत्र तक। इसी लिखा हुआ है और इसी से क्वेश्चंस आते हैं कि असुरिया लोक में कौन जाता है, तो आत्मा की हत्या करने वाला। असुरिया लोक में आत्मा की हत्या करने वाला जाता है। ये हम लोग आगे देखते हैं अभी। उसका विद्या है, अविद्या है, संभूति है, असंभूति है। इससे किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो भी देख लेंगे। तीसरे मंत्र पर हम लोग आते हैं। कहा गया असुरिया लोक। असुरिया मतलब नीच योनि को असुरिया लोक कहा गया। कहते असुरों के लोक में। इस तरह से अगर इसकी व्याख्या बहुत आसान शब्दों में करें, असुरिया लोक मतलब असुरों के की योनि में, मतलब एकदम नीच योनि की चर्चा हो रही है। उसमें कौन जाता है? कहते आत्मा की हत्या करने वाला। शब्द इसमें दिया गया है च आत्महनो या चात्महनो। ये इसमें से कोई भी, ये शब्द इसलिए जानबूझ करके लिखा हुआ है कि सपोज कीजिए एग्जाम में यही शब्द आ गया तो हम क्या करेंगे। तो ये शब्द आ गया तो हमारे लिए, हम ये समझ जाएंगे ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और आत्मा की हत्या की, हनो मतलब हत्या की बात हो रही है। और जैसे आत्मा की हत्या करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नीच लोक में, असुरिया लोक में हम जाएंगे। यहां से ये क्वेश्चन हमारा हो गया, एक क्वेश्चन यहां से बन गया। आत्मा की हत्या करने से यहाँ तात्पर्य ये है, आत्मा की तो हत्या हो नहीं सकती, हम सब जानते हैं। तो आत्मा की हत्या का क्या मतलब? आत्मा की हत्या का मतलब ये है कि जो लोग ये शरीर पा करके भी सिर्फ विषयों में लगे रहते हैं, यानी कि मन उसका विषयों में ही आसक्त रहता है कि नहीं सब कुछ हम जो है उपभोगी करेंगे, काम वासना में ही डूबा रहता है, कर्म समूह में ही लगा रहता है और आत्म भाव को भूल जाता है।
जो आत्मभाव को भूल गया, जो पुरुष को भूल गया, सिर्फ प्रकृति में ही रम गया और पूरी तरह विषयों में ही लगा हुआ है, तो ऐसा आदमी आत्मा की हत्या करने वाला है। तो हम अनुमान लगा लें ऐसे कौन लोग हैं। अब हम सीधे बढ़ते हैं मंत्र संख्या 9 पे। बाकी के मंत्र हम बाद में देखेंगे, अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले देखेंगे, बाकी बीच के मंत्र, इसलिए सीक्वेंस में हम नहीं बढ़ रहे हैं, जानबूझकर नहीं बढ़ रहे हैं। अब जो भी बात हो रही थी अविद्या और विद्या, तो अविद्या की उपासना और विद्या की उपासना। अविद्या किसको कहते हैं, विद्या किसको कहते हैं, लेकिन शब्द जो मंत्र में इस्तेमाल किया गया है वो अविद्या ही इस्तेमाल किया गया है, विद्या ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अविद्या आप कर्म को कह लें और विद्या ज्ञान को कह लें, तो एक तरह से ज्ञान और कर्म की बात आ रही। इसका अर्थ हम बाद में देखेंगे, पहले ही देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या आता है, क्या आ सकता है। कहा गया अविद्या की उपासना करने से क्या होगा, तो कहते जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो अज्ञान रूपी घोर अंधकार में जाते हैं। तो अज्ञान रूपी घोर अंधकार से क्या तात्पर्य है कि वो जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसेंगे, जन्म मरण के चक्रव्यूह से वो छूटेंगे नहीं और नीच योनियों को प्राप्त होंगे। जितने नीच छोटी छोटी योनियां हैं, जो खराब योनियां हैं, उसमें आपको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, बार बार उसमें उन योनियों में आपको घूमना पड़ेगा। किसकी उपासना से, अविद्या की उपासना से। अब अविद्या क्या है और विद्या क्या है उसको नीचे देखते हैं। विद्या की उपासना कहते हैं, मान लीजिए अविद्या की उपासना करेंगे तो घोर अंधकार में जाएंगे, तो विद्या की उपासना से क्या होगा, तो आपको लगता होगा शायद विद्या की उपासना से हम जो है बड़ा अच्छा किसी योनि में जाएंगे, क्योंकि अविद्या है ना, विद्या तो अच्छी चीज है। कहते नहीं, विद्या की उपासना से तो उससे भी अहंकार, उससे भी ज्यादा अहंकार में, मतलब अंधकार में जाएंगे। अविद्या की उपासना से जितने अंधकार में जाएंगे, विद्या की उपासना से उससे भी ज्यादा अंधकार में जाएंगे, जन्म मरण का चक्कर होगा, उससे भी नीच योनियों में जाएंगे। अब आपके मन में यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। अविद्या का मतलब है कि हम जो कर्म करते हैं इसे भोग के रास्ते पर चलते हैं, कि हम भोग विलास की जितनी सामग्री है उसी में लगे रहते हैं, उसी को ध्यान में रह करके हर कर्म करते हैं। तो अगर आसक्ति से हम कर्म करें तो एक कर्म तो ये हो जाएगा और एक दूसरा कर्म हो जाएगा अनासक्ति से। आसक्ति से कर्म करना और अनासक्ति से कर्म करना, तो कर्म करने के दो भेद हो गए। यानी कि अविद्या, अविद्या इसमें क्या हुआ, हम अब जो अगर पातंजल योग सूत्र में अविद्या का अर्थ देखें तो वहां अविद्या का अर्थ है कि हम जो ये संसार में फंसे हुए हैं, ये हमने अपना स्वरूप को हम भूल गए और प्रकृति का जो स्वरूप है हम उसी को अपना स्वरूप मानने लग गए। तो पुरुष का ज्ञान जब ना हो करके वो अज्ञान आ गया और हमने सोचा बुद्धि से लेकर के जितने तत्व हैं वही हमारा अपना है, वही मैं हूं, तो उस तरह की अविद्या। और उस अविद्या से क्या हुआ, पूरे संसार की रचना हुई है, इसमें तरह तरह के भोग की चीजें हैं और उसमें हम फंसे हुए हैं। तो यही है अविद्या की उपासना, मतलब उसमें फलासक्ति वाली। तो इसको मैं लिख देता हूं, फल की आसक्ति वाले कर्म। तो एक तरह से अविद्या का क्या हो गया, कर्म करने से संबंधित। देखिए इसमें एग्जाम में अविद्या की जगह पर कर्म दे दे और विद्या की जगह पर ज्ञान दे दे तो हम घबराएंगे नहीं। एक तो है फल की आसक्ति वाले कर्म जब हम करते हैं, दूसरा है अनासक्त भाव से जब कर्म करते हैं। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी भोग है, भोग तो करना है, जब तक ये शरीर है तो शरीर बिना भोग के चलेगा नहीं। और भोग छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, अनंत भोग हैं। समोसे का भोग हो या चावल का सुख हो, चाहे दाल का सुख हो, भोग तो कोई भी हो सकता है। तो अगर हम अनासक्त भाव से, क्योंकि हम ये माने शरीर चलाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईश्वर प्रणिधान करते हुए, हे ईश्वर सब कुछ आप ही का है, आप ही को अर्पण है, हम ये सोचकर नहीं खा रहे कि हमें स्वाद लेना है कि क्या करना है, जीवन मिला है इसको जीना है, तो हम कर रहे हैं, हमारा ये कर्म है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन आसक्ति नहीं है, हम इसको अपना नहीं मान रहे, इसमें हमारा लोभ मोह में नहीं रखना है तत्व। अब देखिए अविद्या की उपासना, ये कौन से अविद्या की उपासना की बात हो रही है, फल की आसक्ति वाले की बात ऊपर हो रही है। जब अविद्या की उपासना की बात आपके क्वेश्चन में आएगा तो आप ये मानेंगे ऊपर फल की आसक्ति वाले कर्म करने की बात आ रही, और जब ऐसा करेंगे तो जन्म मरण का चक्र हमें और उसमें फंसेंगे, नीच योनियों को प्राप्त होंगे। अब आते हैं विद्या पे, विद्या को समझते हैं।
इसी तरह से अब विद्या में भी दो पार्ट है। विद्या मतलब क्या है, किस चीज का ज्ञान, तो कहते हैं ज्ञान जैसे हम लोगों ने वेद शास्त्र पढ़ाया, अभी हम उपनिषद पढ़ रहे हैं और इसमें कहा गया है कि ब्रह्म का ही सब कुछ है, जितना सब कुछ है वो ब्रह्म का ही है, ब्रह्म के बिना किसी तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म का है। अब जब कह दिया गया कि सब कुछ ब्रह्म का है, ये मत सोचो कुछ भी तुम्हारा है, ईसावास्यमिद है, हर जगह भगवान है, उनकी व्याख्या और नीचे है, ये ज्ञान हमें मिल गया और हमने सोचा हम तो ब्रह्म को जान गए। अब हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है, हमने तो उपनिषद पढ़ा है, सामने वाले कहेंगे तुमने उपनिषद पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हम तो ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये हमारे अंदर अहंकार आ गया। तो क्या हुआ अहंकार के साथ अहंकार में मत होकर, या एक लाइन में ही इसको कह दें, अहंकार में मत होकर जब हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, यानी ज्ञान को हम कहते हैं हम जो है बहुत ज्ञानी हैं और हमसे बड़ा ज्ञानी कौन, हम तो ब्रह्म को जानते हैं, हमने ब्रह्म को पढ़ा हुआ है, ब्रह्म के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। जैसे ही आपने ये बात कह दिया तो आपका जो कर्म हुआ वो किस तरह का हो गया, वो अहंकार वाला हो गया। अब वो हो गया अहंकार में मत होकर के आप उस ब्रह्म वाली बात को कर रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, जैसे जैसे आप ब्रह्म के बारे में पढ़ते जाओगे, ज्ञान होता जाएगा, तो आपको लगेगा अरे उनको तो हम कुछ भी नहीं जानते, कहा गया ना नेति नेति, हम तो कुछ भी नहीं जानते उस ब्रह्म को। तो आपका जब उसमें ऐसी बुद्धि हो जाए, जब आपको लगे कि सब कुछ ब्रह्म का, मेरा कुछ भी नहीं, तब उस बुद्धि से जब आप काम करेंगे तब आपका वो विद्या का यथार्थ रूप होगा। तो अहंकार में मत होकर के जब उसका इस्तेमाल करेंगे, उस विद्या की बात की जा रही है कौन से मंत्र में, मंत्र संख्या 9 में ईशावास्य उपनिषद में, कि तब आपको जो अविद्या में जो लोग कर्म करते हैं कि हाँ हमें जो है हे प्रभु हमें 10 रुपए का लड्डू चढ़ाना है, हमें ये हो जाए, एकदम पूरा उसी में लगे हुए हैं, तब क्या होता है जो हमें फल मिलता है उससे भी खराब योनि का फल विद्या की उपासना नहीं, अहंकार युक्त विद्या की उपासना से हमें मिलता है। इसका ध्यान रखेंगे। तो अब सवाल ये है कि विद्या का जो यथार्थ रूप है और अविद्या का जो यथार्थ रूप है अनासक्त भाव, और विद्या का यथार्थ रूप है बुद्धि वाला, सब कुछ जानते हुए ब्रह्म को समर्पित करते हुए ऐसे वाले हम कर्म करें, उसका क्या फल होगा। तो 10वें नंबर के मंत्र में कहा गया है यथार्थ अविद्या जो है उसकी उपासना जब करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम अनासक्त भाव से कर्म करेंगे। अविद्या मतलब यहां मैंने कहा था अविद्या को कर्म से मान करके चलेंगे और विद्या को ज्ञान एक कर्म ऐसा मानकर हम चलेंगे, तब उसका फल कहा गया वो उसका फल ही अलग होता है। बाद में आगे बताया गया तब उसका फल बिल्कुल अलग होता है। उसी तरह विद्या के बारे में कहा गया है, जब विद्या के यथार्थ स्वरूप को जान करके जब हम कर्म करते हैं, जब हम व्यवहार में उसको लाते हैं, लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, तब उसका फल तो बिल्कुल ही अलग कहा गया है। ये दो चीजें हो गई। ये कौन सा वाला विद्या कौन सा वाला अविद्या है, तो ऊपर वाला जो हमने बताया कि अविद्या के 2 भेद मान लीजिए और विद्या के 2 भेद मान लीजिए, उसके हिसाब से ये है। अब 11वें नंबर का क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट आता है। 11वें नंबर से क्वेश्चन आ जाता है और उधर 9वें नंबर से भी आता है। 11वें नंबर में क्या कहा गया है, विद्या और अविद्या यानी कि दोनों तत्व को एक साथ जब जान करके उपासना करते हैं। विद्या का हमने सही जान लिया, क्या विद्या को हमने कहा ज्ञान और अविद्या को कर्म। अब हमने विद्या जान लिया और हमारे अंदर सारे अहंकार टूट गए, क्योंकि उपनिषद पढ़ने वाले को अहंकार नहीं होना चाहिए। जब इसको जान करके दोनों तत्वों को यथार्थ भाव को और एक साथ इसकी उपासना करते हैं, अलग अलग नहीं, देखिएगा ध्यान रखिएगा, एक साथ विद्या और अविद्या की जब हम उपासना करते हैं तब क्या होता है, एक साथ उपासना करने से मृत्यु को पार करके अमृत को भोगते हैं। कहते हैं दोनों के एक साथ उपासना करेंगे तो अविद्या का फल क्या होगा, मृत्यु को पार कर जाएंगे, और विद्या का फल क्या होगा, अमृत को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, या आप कह ले परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये दोनों व्याख्या में शब्द आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मृत्यु को पार करना क्या है, मृत्यु को पार करना कोई ऐसा नहीं है जो मृत्यु को पार कर लेता है।
मृत्यु तो शरीर है, शरीर की तो मृत्यु होनी ही है, लेकिन उसको शरीर से जो है लोभ खत्म हो जाता है, शरीर के प्रति मोह खत्म हो जाता है, उसको लगता है कि आत्मा है और आत्मा जो है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, जैसे कि गीता में कहा गया है। तो उसको लगता है जब हमारी मृत्यु, हम तो अब अमर हो गए, मृत्युंजय हो गए, और उसके बाद जो स्थिति आती है तो अमृत को भोगना, वो आनंद में चला जाता है, यानी कि उसको आत्म साक्षात्कार, प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन को हम कुछ देख लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईशावास्य उपनिषद के मुताबिक विद्या की उपासना का फल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है मोक्ष, ज्ञानवान होना, घोर अंधकार में पतन, स्वर्ग की प्राप्ति। अब आंसर कीजिए, इसका क्या होगा सही आंसर? घोर अंधकार में पतन। घोर अंधकार। घोर अंधकार। तो इसमें सही आंसर आप लोगों ने दिया घोर अंधकार। अब इसी का क्वेश्चन अगर अलग रूप में दे दे, ईशा उपनिषद के मुताबिक यथार्थ विद्या की उपासना का फल है अमृत की प्राप्ति, अज्ञान की प्राप्ति, घोर अंधकार में से कोई नहीं, तो अमृत की प्राप्ति, ये उत्तर होगा। अब ये उत्तर कैसे होगा, इसका हम लोगों ने ऊपर देख लिया। जो एक साथ उपासना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब दोनों का एक साथ मिलाकर कर रहे हैं, अविद्या से मृत्यु को पार कर रहे हैं, और विद्या का फल क्या मिल रहा है, अमृत। यानी दो स्टेप है, एक सीढ़ी पे चढ़े दूसरे सीढ़ी पर, इसीलिए कहा गया कि दोनों को मिला करके उपासना करेंगे हम। एक हो गया आपका ज्ञान और एक हो गया कर्म। अब जो बाकी दो शब्द और आते हैं जिसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वह है संभूति, असंभूति। असंभूति की उपासना, संभूति की उपासना। कहते हैं असंभूति की उपासना करेंगे तो क्या होगा, कहते हैं घोर अंधकार में जाओगे। और इसमें जो सेंटेंस इस्तेमाल किया गया, देखिए संस्कृत वाले सेंटेंस जानबूझ के मैं लिख रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में ये सेंटेंस आ जाए तो बार बार मनी मन इसको देख लीजिए। अंधम तमह प्रविशन्ते, अंधम तमह प्रविशन्ते, यानी अंधकार में, वो तम रूपी अंधकार में प्रविशन्ते, प्रवेश करेंगे। क्या करने से? असंभूति की उपासना करने से। उपासना मतलब क्या? असंभूति के हिसाब से जीवन जीना। उपासना मतलब ये जरूरी थोड़ी कि हम अब बैठ गए और खाने का मन हो रहा तो अपने आप समोसा आ जाएगा। असंभूति की उपासना मतलब हम जो व्यवहार करेंगे, जी रहे हैं, उसमें असंभूति के हिसाब से अगर हम जी रहे। अब सवाल आपके मन में आ सकता है असंभूति क्या है, संभूति क्या है, उसको भी देख लेते हैं। पहले ये एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, फिर संभूति असंभूति का भेद जानेंगे। उसके बाद संभूति की उपासना, कि संभूति की उपासना करने से क्या होगा। तो अब ये उल्टा कह रहे संभूति की उपासना करने से तो जो असंभूति वाला जो अंधम तमह प्रविशन्ति जा रहा है ना, कहते हैं यहाँ उससे भी ज्यादा अंधकार में जाएंगे। कैसे? तो संस्कृत के शब्द का यहाँ के सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, ततो भूय इव ते तमो। कहते हैं उससे भी ज्यादा तम वाले लोक में जो है जाओगे अगर ऐसा करोगे। कि असंभूति और संभूति कहते किसको, होता क्या है? ये नाम बड़ा भारी लगता है कि असंभूति संभूति, बहुत आसान है, रोज हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या है? असंभूति की उपासना जो विनाशशील देव और पितर है, मनुष्य हैं, उसको असंभूति कहा गया है। अब जितने देव है सब विनाशशील हैं। एक जो अविनाशशील है, जो कि जिनका विनाश नहीं हो सकता, वो सिर्फ ब्रह्म है। जिनका आदि है ना अंत है, वो हर जगह है, वो अखंडित है, जिनका खंड नहीं हो सकता है। लेकिन जितने देव पितर की हम लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, सब विनाशशील हैं। तो अब अगर हम जाते हैं कि 2 किलो लड्डू चढ़ाया, केला चढ़ाया, कि हमें जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, आज पूजा करके लड्डू चढ़ा के, केला चढ़ा के, या सेब चढ़ा के, संतरा चढ़ा के जा रहे हैं। अब उनकी पूजा करते हैं, पितर की पूजा करते हैं, उनको पानी देते हैं। पितर कहते हैं ना पितृपक्ष चल रहा है, उसमें जो पानी दे, ब्राह्मण को खिलाना है तो उनको मिल जाएगा। मनुष्यों की जो है, इनकी मनुष्यों की भी सेवा करते। कैसे? कोई सांसद है, विधायक है, तो उनके पास बार बार जाएंगे, बार बार उनका जो जी सर करेंगे, हमारा कोई काम हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, कोई ठेकेदारी मिले तो हमको मिल जाए, कुछ हो इस तरह से हमारा काम हो जाए। तो ये क्या है? लोभ लालच वाला है। तो इनकी सबके अभी उसका अलग से डिपार्टमेंट देखेंगे। तो इसको असंभूति की उपासना कहेंगे, जो कि हम लोग व्यवहार में जनरली करते हैं। अब संभूति क्या है?
संभूति कहा गया है कि अविनाशी ब्रह्म। अब वो जो ब्रह्म है यानी भगवान है, उनको संभूति कहा गया है। अब उपासना कैसे करने, जो असंभूति में भी वैसे ही है, आसक्ति के साथ उपासना। अब सपोज कीजिए कि इसका मतलब तो ये नहीं है असंभूति की उपासना से हम जो है घोर अंधकार में जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि अब कल से जो है मंदिर में जाकर के या बजरंगबली को जो है पूजा करना छोड़ दें, हम जो घर में देवी देवता बिठाए उनकी पूजा ही करना छोड़ दें। सिंपल अर्थ तो यही आ रहा है, लेकिन नहीं, पूजा छोड़ने की बात नहीं हो रही है। पूजा कीजिए लेकिन आसक्ति से रहित होकर। जैसे सपोज कीजिए इसका उदाहरण कि बजरंगबली की हमें पूजा करनी है। अब बजरंगबली की पूजा दो तरीके से होगी। एक होगी बजरंगबली को हमने बहुत अच्छा भोग लगाया, पकवान वकवान चढ़ाया, इसलिए चढ़ाया कि हमारा नहीं 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 हमें जो है ना इंटरव्यू है उसमें पास हो जाना है, आज तो करना है, आज खास है, मंगलवार है, आज कर लेना है। पूरा हमने उपवास भी किया, उनको पूरा चढ़ाया। क्या है, आसक्ति है। किस लिए कर रहे हैं उनकी, भगवान नहीं समझ रहे क्या? हम घूस दे रहे हैं, हमें करना है ताकि हमारा वो अच्छा चला जाए, कर ले। तो आप रोज क्यों नहीं कर रहे ऐसा? आप सपोज कीजिए दूसरे भाग में आते हैं। दूसरे भाग में आते हैं कि आप जा रहे हैं, आज बैठ गए कि नहीं भगवान हे बजरंगबली बस पूजा करें, हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आप हो, बस आपसे हमें शक्ति मिलती है, हो गया। हमारे अंदर कोई अंधकार है उसको दूर करो, खराबी है दूर करो। ऐसे भी करते हैं हम लोग, कई बार करते हैं कि कहते हैं हे प्रभु ध्यान दो, दृष्टि डालो, देखो क्या गलत है हमारे अंदर, हमारे चित्त को साफ करो। जब हम इस तरह की जो है पूजा करते हैं, इस तरह की उपासना करते हैं, तो वो यथार्थ उपासना हो जाएगा। यथार्थ यानी कि अनासक्त भाव से, यथार्थ असंभूति यानी अनासक्त भाव से, ठीक है। उसी तरह से संभूति। अब संभूति में भी जो अविनाशी ब्रह्म है, हम जानते हैं कि अविनाशी ब्रह्म है। अब उनकी जो है क्या कर रहे हैं, उनकी पूजा हम ऐसे कर रहे हैं, उनके बारे में जान गए ब्रह्म के बारे में, अब अहंकार से डूबे हुए हैं और उनके जो है हम उपासना कर रहे हैं। तब क्या होगा, हमारा हाल होगा, हम उससे भी घोर अंधकार में जाएंगे। ततो भूय इव ते तमो, यानी कि पहले वाली से भी ज्यादा हम घोर अंधकार में जाएंगे। इसलिए ज्यादा घोर अंधकार की बात करते हैं। अरे जो अज्ञानी है उनसे गलती हो जाए तो जाने ये तो अज्ञानी ही है। लेकिन गांव घर में कहते हैं ना, या समाज में कहते हैं अरे वो तो मूर्ख है, उससे तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसको समझाएंगे। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे थे, तुम तो समझदार थे, तुमसे कैसे गलती, तुमने क्यों कर? तो लोग कहते हैं तो कैसे होता है, अहंकार वश होता है। हाँ हम तो करेंगे, हम तो उससे ज्यादा ज्ञानी हैं। तो अहंकार वश जो आप गलती करते हो जानबूझ करके, इसीलिए आपको ज्यादा जो है तमोलोक में, ज्यादा जो है नीच योनि में जाना पड़ता है और घोर अंधकार में जाना पड़ता है। और जब आप यथार्थ स्वरूप में, उसके यथार्थ स्वरूप में अहंकार के साथ उपासना और अहंकार रहित उपासना, क्योंकि ज्ञान का जो अभी शालिनी जी कह रही थी कि ज्ञान से तो हमें हमारी बुद्धि खुलनी चाहिए। तो जब शालिनी जी वाली बात जब लागू हो जाए कि अहंकार रहित हो जाए, ऐसा ज्ञान, ऐसे अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान, हमें पता चला कि सब कुछ ब्रह्म का ही है, हमें ये ज्ञान हुआ। और ज्ञान ही सिर्फ नहीं हुआ, व्यवहार में भी हमें लगने लगा, हमारे अंदर प्रसन्नता इससे आने लगी, हमारा व्यवहार उस हिसाब से होना शुरू हो गया। तो वो संभूति के, यथार्थ संभूति की उपासना हो जाएगी। उपासना यानी अहंकार रहित, उपासना यानी कि यथार्थ संभूति की उपासना हो जाएगी। जब यथार्थ संभूति की उपासना करेंगे तो उसका फल अलग, जैसे ऊपर कहा गया था ना, वही चीज सेम यहाँ रिपीट कर दिया है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। ये ईशावास्य उपनिषद देखिए, ऊपर हम एक बार देखते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। विद्या का हमने क्या करा था, कहा कि विद्या की आप उपासना करेंगे, अविद्या की घोर अंधकार में जाएंगे। विद्या की उपासना करेंगे तो उससे भी घोर में जाएंगे। फिर क्या कहा कि जब जो है यथार्थ अविद्या की उपासना करेंगे तो उसका फल तो अलग ही है, यथार्थ विद्या की उपासना करेंगे फल अलग ही है। उसी तरीके से यहाँ भी जोड़ा गया है। यहाँ पर यथार्थ जब असंभूति की उपासना करते हैं यानी अनासक्त भाव से, इसका तो फल ही अलग कहा गया है, बिना यानी कि बिना आसक्ति के। और यथार्थ
भाव से अगर संभूति को समझ करके हम उपासना करते हैं यानी बिना अहंकार के, तो इसका तो फल अलग ही है। तब ये दो चीजें वहां है। उसके बाद साथ साथ क्या कहा गया था, विद्या और अविद्या की एक साथ उपासना, ये 13 नंबर के मंत्र में है और 14वें नंबर के मंत्र में है। उसी तरीके से विद्या विद्या की तरह ही संभूति असंभूति का 14 नंबर के मंत्र में कि जब असंभूति और संभूति की कि असली तात्पर्य को समझ करके एक साथ उपासना के, एग्जाम में पूछा जाता है एक साथ उपासना की बात, अलग अलग उपासना की बात, तो एक साथ जब इसकी उपासना करेंगे तब जा करके क्या होगा, जब उपासना मतलब कर्म करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तब क्या होता है, उसकी उपासना से जो वहां फल मिला था फल सेम होगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा नहीं, आप लोग बोलेंगे और मैं लिखूंगा। क्या था उसमें, अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं और विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ भी असंभूति से मृत्यु को पार करके फिर क्या होगा, संभूति से अमृत की प्राप्ति। जैसे गीता में बताया गया है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी सब कर्मों को करते हुए, ये मतलब चीजें कर्मों में छूट लिप्त रही भी थी, नहीं होना। सुन लीजिए, ये चीजें छूट रही थी, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। इसकी तुलना ईशावास्य उपनिषद की तुलना गीता से की गई है। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं, गीता में 18 अध्याय है। गीता की सारी चीजों का निचोड़ यही है। और इसे गीता भी देखिए, जिसने उपनिषद नहीं पढ़ा गीता को ठीक से नहीं समझ सकते, इसीलिए उपनिषद का पढ़ना जरूरी है। इसमें भी, उसमें भी अनासक्त कर्म की बात है, इसमें भी अनासक्त कर्म की बात है। आगे इसमें भी कहा गया हमें, भगवान आप अपने स्वरूप को जो इतना घेरा है उसको हटा लीजिए, हम आपके असली स्वरूप को देखना चाहते हैं। गीता में अर्जुन ने कहा हम आपके असली स्वरूप को देखना चाहते हैं। तो चीजें मिलती जुलती हैं गीता से, इसीलिए इसकी तुलना, ईशावास्य उपनिषद की तुलना गीता से की जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। संभूति की उपासना करने वाले को क्या फल मिलता है? ये उत्तर सिंपल है, घोर से घोर अंधकार। एक तो घोर अंधकार है असंभूति, घोर से घोर अंधकार, उससे भी ज्यादा अंधकार संभूति में कहा गया है। ये अलग अलग जब उपासना, जब इसके गलत स्वरूप की उपासना कर रहे हैं तब की बात हो रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आ जाए, ये कूट वाले क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। इसमें लिखा हुआ है संभूति असंभूति के यथार्थ को जानकर एक साथ उपासना का फल क्या है? मृत्यु को पार कर जाता है, अमृत की प्राप्ति होती है, घोर अंधकार की प्राप्ति होती है, घोर से घोर अंधकार की प्राप्ति, घोर से अधिक अंधकार की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों का मैसेज में तो सब लोगों का सही, तो सब लोगों का सही, यानी कि पहला और दूसरा कूट में आएगा, मृत्यु को पार कर जाता, अमृत की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन देखिए, मृत्यु को पार कर अमृत की प्राप्ति कब होती है? क्वेश्चन अलग कर दिया। मृत्यु को पार कर अमृत की प्राप्ति कब होती है? जब यथार्थ रूप संभूति की उपासना से, जब यथार्थ रूप असंभूति की उपासना से, संभूति असंभूति की एक साथ उपासना से, इनमें से कोई नहीं। सी ना? संभूति असंभूति की हाँ, एक अच्छा, साथ उपासना। सी वाला, यानी कि संभूति असंभूति की एक साथ जब उपासना करेंगे तब मृत्यु को पार अमृत की प्राप्ति। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जो था वो हमने कर लिया, क्योंकि 18 ही इसमें मंत्र हैं, तो बाकी भी हमें करने हैं। अब बाकी में क्या बताया गया है, जो एक पहला वाला जो मंत्र है उसको मैंने उसमें लिखा नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो ओम ईशावास्यमिदं वाला है, अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, समस्त ईश्वर से व्याप्त है, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, यानी कि सब कुछ ईश्वर का है। जितने भी चीजें हैं सब ईश्वर की हैं, सबको आप भोगे। देखिए कितनी अच्छी चीज कहेगी, पहले वाले में कहा गया है सब कुछ ईश्वर का है, सबका भोग आप कीजिए, लेकिन कैसे भोग कीजिए? अनासक्त भाव से कीजिए, त्याग पूर्वक। त्यक्तेन शब्द कहा गया, त्यक्तेन भुंजिथा, इसे त्याग पूर्वक भोगो, यानी अनासक्त भाव से भोगो, पहला है। दूसरा में कहा गया है इस जगत में कर्मानि, शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। 100 वर्ष तक जब आप जीने की इच्छा करोगे, अनासक्त भाव से करोगे, तुम्हें कर्म में लिप्त ना रह, कर्म में अगर आप लिप्त होगे तो बड़ी गड़बड़ है। तो आपको कर्म बंधन से मुक्त होकर के 100 साल तक अनासक्त भाव से भोग करते हुए जीवन जीना है। उसके बाद से तीसरा वाला हम लोगों ने देख लिया था,
असुरिया नाम लिखो तो आत्मा की हत्या करने वाले वो असुरिया लोक को जाते हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। बीच में बताया गया है कि परमेश्वर क्या है, कैसे हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई। हालांकि परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता, उनके ब्रह्म की स्थिति कोई नहीं बता सकता है, लेकिन उनकी शक्ति तो हम लोग एहसास कर ही रहे हैं कि उनकी शक्ति का इतना सा भरे सुई की नोक के बराबर अंश तो हम एहसास कर रहे हैं। हाथ भी हिल रहा है तो पता नहीं एक सुई की नोक के कितने अंश के बराबर की शक्ति से ही ये ब्रह्मांड की रचना हो गई होगी। हमारे ब्रह्मांड की कितने गैलेक्सी हैं। तो कहते हैं परमेश्वर के बारे में जो कहा गया है वो देखिए। परमेश्वर अचल हैं, परमेश्वर मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं। तो अगर आपको दे दे मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं और उसमें जो है 4 ऑप्शन दे दिया, तो देख लीजिए ब्रह्म की बात हो रही है, किनकी बात हो रही है। अब उनको ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, जो भी कहो, देवता तो नहीं कहेंगे, ठीक है, देवता और ब्रह्म अलग है। तो मन से भी अधिक तीव्र गति वाले, मन यहाँ सूर्य पे पहुंचता है, वो सूर्य पे पहले से मौजूद है, क्योंकि सूर्य में ही वो है, उसमें सूर्य जो है समाहित है। सबके आदि हैं, यानी वो सबसे पहले आए हुए हैं, उनसे पहले कोई आए हुए नहीं है, जैसे कि पातंजलि योग दर्शन में भी कहा गया वो सबके गुरु है। उसके बाद अरसत, अरसत शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके मैंने शब्द लिखा, वो सब कुछ जानने वाले यानी ज्ञानी हैं। वो ऐसा मत सोचिए कि हमारे मन में अभी कोई विचार चल रहा है, हम कुछ गलत किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई देख थोड़ी रहा है, ऊपर वाले सब जान रहे हैं, क्योंकि वही तो है, उन्हीं की शक्ति तो है, आप उसी की वजह से सोच पा रहे हैं, तो वो तो सब जान रहे हैं। तो मनी मन हंसेंगे, कहेंगे ये सोच रहा है कि हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ वो जान रहे हैं। उनको देवता भी नहीं जान सके, ये भी 4थे नंबर के मंत्र में कहा गया है कि देवता आदि भी उनको नहीं जान पाए। दौड़ने वाले को स्थिर रहते हुए भी अतिक्रमण कर जाते हैं। कोई सोचेगा हम बहुत बुद्धिमान, हम दौड़ करके, भगवान तो अभी ब्रह्म यहाँ है, वहां दौड़ के चले जाते, उनसे पहले पहुंच जाए। अरे ब्रह्म तो हर जगह मौजूद है, आप वहां पहुंचोगे, आपसे पहले वो पहले ही पहुंचे हुए हैं, वो तो आपको अतिक्रमण कर जाएंगे, मतलब आपसे पहले वो है ही हर जगह। उनकी शक्ति से ही मातृस्वा आदि जो है देवता अपने कर्म करते हैं। मतलब जितनी चीजें हो रही हैं, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, छाया हो रही है, जो भी हो रही, जो भी देवता कर्म कर रहे हैं, वो उस ब्रह्म की, उस भगवान, उस ईश्वर, उस परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। यहाँ मातृस्वा एक शब्द आया, उसको मैंने रेड कर दिया है। ये शब्द आपको बाद में भी परेशान करेगा, तो इसको 2 से 3 बार रिपीट कर जाइए मन ही मन कि मातृस्वा, वायु को मातृस्वा कहा गया है कि वायु आदि जो देवता है अपना कार्य करते हैं, मातृस्वा वायु को कहा गया। जात वेदा किनको कहा गया है? अग्नि को। अग्नि को। पवन जी आ गए, वाह, स्वागत है आपका। पवन जी का इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये इसलिए वो लगा दिया। और इस पर देखिए चर्चा करेंगे तो आगे ये शब्द आ सकता है, क्योंकि बड़ा पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है, कुछ भी पूछ दे रहा है। इसी में कहते हैं ना, आपसे कोई मिला हो, कहा कहाँ से, अरे बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अंदर से। क्या है, यही तो है, हम लोग अंदर से ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद है, ये 4-5 बार हम एमसीक्यू कर लेंगे तो सब कुछ अंदर बाहर सब हम जान जाएंगे। मंत्र संख्या 5 में आते, इसमें कहा गया है वे चलते भी है, वे नहीं भी चलते हैं। अब लोग दोनों बातें एक साथ कह रही है। अरे आप चल रहे हो, आपको लग रहा है कि ब्रह्म आपके साथ साथ चल रहे हैं, तो चल रहे हैं, और वे नहीं चलते हैं, हर जगह ब्रह्म है तो उनको चलने की जरूरत नहीं है, तो दोनों ही उनमें अर्थ लगा दो। तो वो चलते भी हैं, वो नहीं भी चलते हैं। उसके बाद कहते हैं वो दूर से दूर भी है और अत्यंत समीप भी। संपूर्ण जगत के भीतर भी वो है और संपूर्ण जगत के बाहर भी वो है। जो जगत के निर्माता हैं वो अंदर बाहर हर जगह है, ये ब्रह्म के बारे में कहा गया है। अब जो लोग इस तरह से ब्रह्म को जान लेते हैं, ज्ञान ले लिया, जो अभी बात हो रही थी कि जब हम ज्ञान आया हमारे पास तो अच्छा होना चाहिए। अब जो अच्छा वाला पार्ट आ गया कि मान लीजिए आप में से भारती जी हैं, अब भारती जी के अंदर ये आ गया, इन्होंने पूरा जान लिया और इन्होंने कर्म में उतार लिया उस ब्रह्म को, सब कुछ है, अब इनको सब तरफ ब्रह्म दिख रहा है, इनके मन में किसी के प्रति कोई क्लेश भाव नहीं आ रहा है, कोई ना इनके अंदर दुख आ रहा, ना किसी के प्रति क्लेश आ रहा, ना किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है, सब इनका समय बड़ा अच्छा लग रहा है इनको। कहते तब क्या होगा, कहते हैं कि 6ठे मंत्र में संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में वो देखने लगेंगी। भारती जी क्या करेंगी, संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में देखेंगी, सब तो परमात्मा में ही है, और परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों, यानी संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा उनको दिखने लगेगा। पेड़ देखेंगे, अरे ये भी परमात्मा की देन है, परमात्मा की वजह से पत्ते हिल रहे हैं, ये चल रहा आदमी परमात्मा की वजह से इसका पांव चल रहा, नहीं तो अभी धराम से वो गिर जाए। तो सब कुछ उनको लगेगा, सब परमात्मा की ही सब कीर्ति उनको लगेगी। कहते हैं ऐसा होने पर वह साधक किसी से भी घृणा नहीं कर सकता,
यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये देखिए संस्कृत वाला एज इट इज मैंने जानबूझ करके यहाँ रख दिया है। ना विजुगुप्सते, ना विजुगुप्सते, गुप्सते मतलब घृणा करना, ना विजुगुप्सते मतलब घृणा नहीं करता है। तो ये हमारा छठा हो गया। सातवें मंत्र में क्या है, तब ऐसे साधक या प्राणी आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। ये दोनों आप कहते हैं आत्म स्वरूप, अंदर ही परमात्मा, उन्हीं का दर्शन पहले होगा फिर हम उसमें मिलेंगे। तो ऐसे साधक क्या होता है कि वो लगता है सब आत्मा परमात्मा धीरे 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 संप्रज्ञात संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात, जब वही दृढ़ स्थिति हो जाती है तो परमात्मा स्वरूप हो जाते, एकता हो जाती है परमात्मा से। जब परमात्मा से एकता होती है तो इसमें मंत्र में कहा गया है कि ऐसे प्राणी को, ऐसे योग साधक को, चाहे बिमला जी हो, चाहे भारती जी हो, चाहे और रजनीश जी हो, कहते हैं जब उनकी ये स्थिति होगी तो उनके अंदर कैसा मोह, उनके अंदर कैसा शोक, कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं। अब 8वें नंबर का मंत्र हम लोग देखते हैं। 8वें नंबर के मंत्र में कहा गया जब आपका कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, सब खत्म हो गया, आप उस स्थिति में हैं, तब क्या होगा, तब आप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से परमात्मा, या परमात्मा का थोड़ा सा और उनकी जो है परमात्मा के बारे में कहा गया है, तब वो साधक तेजोमय, शुक्रम शब्द का इस्तेमाल किया गया परमात्मा के लिए। ऐसे परमात्मा जो तेजोमय है, सूर्य की असंख्य सूर्य की जैसे वो तेजवान है, बिना शरीर वाले, उनका कोई शरीर नहीं है कि कोई शरीर उनका दिखेगा, वो तो स्थूल शरीर रूप में राम कृष्ण बनकर आ जाते हैं, उनका जन्म होता है, इसके बावजूद वो पूरे जगह पे मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान थे तो सिर्फ कृष्ण भगवान के शरीर में बस उतना ही है, हर जगह मौजूद थे। तो अकायम, बिना शरीर वाले होते हुए भी, बिना छिद्र वाले, अवर्णम शब्द का इस्तेमाल किया गया। संस्कृत के शब्द मैंने जानबूझकर लिखे हैं क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऐसा आ रहा है। बिना शिराओं वाले, स्नान विरम और शुद्ध, उसके बाद शुभ अशुभ कर्मों से रहित होते हैं परमात्मा। परमात्मा के लिए ना शुभ कर्म ना अशुभ कर्म, अतः ऐसे कर्म वाले परमात्मा में वो साधक मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, उनको ऐसे परमात्मा प्राप्त हो जाए। अब ये 8 तक हो गया, 9 से हम लोगों ने देख लिया था उधर। अब हम लोग सीधे आते हैं 9 से 14 तक देख लिया था, जहां संभूति असंभूति की एक साथ जो हम लोगों ने उपासना कर लिया था और हमें जो है मृत्यु को पार करके हम अमृत को प्राप्त हो गए थे, हमें अमृत भी प्राप्त हो गया था, वहां तक हमने देख लिया था। अब 15 नंबर मंत्र से हम आते हैं। 15 नंबर मंत्र में कहा गया है भगवान जो है अंत काल में भगवान के जो भक्त हैं किस तरह प्रार्थना करते हैं, तो गीता से जोड़ के देखिएगा, हालांकि एक एक जो है मंत्र गीता से जुड़ा हुआ है। हे सबका भरण पोषण करने वाले, हे परमात्मा, हे सूर्य के समान तेज से ढके हुए, मुझे आपका दर्शन करना है, और ये सूर्य जो तेज से जो आप ढके हुए हो, इस आवरण को हटा लीजिए। तो मैं आपका असली स्वरूप देखना चाहता हूँ कि ये तेज है, तेज के अंदर क्या है, कौन सी चीजें हैं वो, उसको मैं देखना चाहता हूँ। आवरण हटाइए, आंखें चुंधिया रही है, मेरी आंखें नहीं देख सकते हैं क्योंकि दिव्य दृष्टि आपने दी हुई नहीं है, इस आंख से आपके दर्शन कर नहीं सकते, हटाइए इनको। 16वें मंत्र में कहते हैं हे यम, यानी कि सबके निहंता, हे सूर्य, ज्ञानियों के लिए सूर्य के समान, सब कुछ जानते हैं, आप अपनी रश्मियों को समेट लीजिए, किरणों को समेट लीजिए, अपने कल्याण में दिव्य रूप के हमें दर्शन करा दीजिए। अब दर्शन की अभिलाषा हो रही है। 16 तक पहुंच गए, बस 2 बचा हुआ, जल्दी जल्दी। अभी मैं फिर जो है भक्त कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि अभी मैं अपने ध्यान के द्वारा आपके दर्शन कर रहा हूं, पूरा दर्शन हो रहा है। आप सूर्य और पूरे विश्व के आत्मा हैं और आप मेरी भी आत्मा हैं, इसीलिए मैं भी वही हूँ। आ गए ना बात, जब भी चर्चा हो रही थी, जब वो स्थिति आती है तो एकता हो जाती है, मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवोहम शिवोहम। अब जो शब्द संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द देखिए, ये शब्द मैंने लिख दिया हुआ है। इसको देख लेते हैं। सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, सह अहम अस्मि, कि वो मैं ही हूं, इसलिए मैं भी वही हूं। आप जो हो, आप भी मेरे अंदर हो, आप ही तो हो मैं, आप ही तो मैं हूं। आप क्या, मैं क्या, आपकी वजह से मैं हूं, आपकी वजह से हाथ हिलता है तो मैं हूं। मतलब अद्वैत में कहा गया है ना, जो शंकराचार्य करते हैं, तो माया का आक्षेप है, बस माया का आक्षेप हट जाए तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्मास्मि। तो कहते हैं कि इसीलिए मैं भी वही हूं। उसके बाद 17वें नंबर में कहते हैं
अब ये प्राण और इंद्रियां वायु तत्व में लीन हो जाए, ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है ये अग्नि में भस्म हो जाए, और हे प्रभु मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं उन पर दृष्टि डालिए। और 18वें मंत्र में कहते हैं, हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, हमें परमेश्वर के धाम में पहुंचाने के लिए सपथा शब्द का इस्तेमाल किया गया। सपथा, सुंदर पथ, सुंदर रास्ता, उस सुंदर रास्ते से, उस सुंदर शुभ मार्ग से हमें ले चलिए। इस मार्ग के लिए जो भी हमारे बाधक, इस मार्ग में अगर हमारे कोई कर्म बाधक हैं, हमारे बाधक पाप हैं, कोई कर्म हैं, उनको आप दूर करके हमें उस मार्ग से ले जाइए। तो सपथा की व्याख्या जो है उत्तरायण मार्ग से की जाती है। जैसे गीता में भी कहा गया उत्तरायण मार्ग से जो है भगवान के दर्शन होते हैं। तो सपथा, हालांकि शब्द सपथा ही है, उत्तरायण नहीं कहा गया, लेकिन जो व्याख्या में जब हम करते हैं तो इसको उत्तरायण मार्ग से इसकी व्याख्या की जाती है। यहाँ तक हमारा 18 मंत्र कंप्लीट हो गया। मंत्र जो है, पहला मंत्र जो है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, क्योंकि पूरा मंत्र तो आता नहीं है। ओम ईशावास्यमिद, ये तो बहुत आसान है, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद जो है दूसरा कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा ये शब्द है, कहा गया है क्या, त्याग पूर्वक आप भोग कीजिए। तो ये कहा गया ना, सब कुछ ब्रह्म का है लेकिन आप भोग कीजिए। 100 साल क्योंकि आपको उधर जीना भी है, दूसरे में कहा गया है 100 साल, पहले में कहा गया आप भोग कीजिए लेकिन त्याग पूर्वक। उसके बाद माँ गिधा कस्य स्विधनम, कि ये जो है ना सब कुछ तो भगवान का है, सब कुछ उन्हीं का है, खुद अपना कुछ मत समझ लीजिए। तो ये भी आ सकता है, माँ गृधः, ये सब देख लीजिए, गृधः कस्य स्विधनम। उसके बाद दूसरे में आता है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मंत्र हम लोग देखते हैं कहीं कुछ पूछ ना दे एग्जाम में। दूसरा है जिजी विषेक्षत समाह, कि आप 100 साल तक जीने की जो जिजीविषा है वो कीजिए। तो कौन सा उपनिषद कहता है, ईशावास्य उपनिषद कहता है। ना कर्म लिप्यते नरः, नर जो है अगर अनासक्त भाव से कर्म करते हैं तो कर्म जो है उसमें लिप्त नहीं होना है, नहीं होता है। अगर आप अनासक्त भाव से हैं तो आपके ऊपर कोई कर्म का बोझ नहीं चढ़ेगा। ना कर्म लिप्यते नरः, असुरिया नाम ते लोका। अब आपको आज असुरिया नाम ते लोका कहाँ से लिया गया है, तो ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। तो कौन जाएगा असुरिया लोक में, कहाँ पे कहा गया है, असुरिया नाम ते लोका, असुरिया नाम का वो लोक है, असुरों का लोक है, उसमें कौन जाता है, जो आत्मा की हत्या करने वाला। इसी में दूसरा आ सकता अंधेन तमसा आवृता, वो असुरिया लोक की ही ये व्याख्या है, वो अंधकार और तम से आवृत है वो लोक, असुरिया लोक। उसके बाद कहा गया ये केच आत्महनो जना, अब आत्मा की हत्या करने वाले तो वहीं पर जाएंगे। उसके बाद छठे में से एक लगा मुझे इंपॉर्टेंट है कि ततो न विजु गुप्सते, ये आप लोगों ने पढ़ा था, ततो न विजु गुप्सते, क्या है इसका अर्थ बताइए, किसी से घृणा नहीं करना है। उसके बाद 9वें नंबर में आते हैं, इसमें से ये इंपॉर्टेंट ये लगा मुझे, अंधम तमह प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते। अगर आ जाए विद्या की उपासना वाली बात, कौन सी विद्या की, अविद्या की उपासना, माफी चाहूंगा, अविद्या की उपासना वाली बात। कौन सी अविद्या की उपासना, आसक्ति से भरे हुए, यानी कि एकदम काम वो सब उसमें सारी वासनाएं भरी हुई, तब जो हम उपासना करते हैं अविद्या की, तो क्या होता है, अंधम तमह, उस अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश हो जाते हैं। ये 4 से 5 बार इसको रख लीजिए या समझ लीजिए, शब्द भी देख लेंगे, इसीलिए एक एक शब्द को तोड़ रहे हैं थोड़ा सा, तो आपको लगेगा हाँ ये अब अच्छा अविद्या की उपासना की बात हो रही है। अंधम तमह प्रविशन्ति, प्रविशन्ति प्रवेश करना, उस तम रूपी अंधकार में प्रवेश करेंगे। अच्छा ये तो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया। 11वें नंबर का देख लेते हैं। 11वां नंबर, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृत मनुष्यते, अमृतम मनुष्यते। इसमें कहा गया ना कि आप जब दोनों की एक साथ करते हैं तब ये आपकी स्थिति आती है अमृत वाली। तो ये वहां से लिया गया, जब दोनों की विद्या और अविद्या की एक साथ उपासना कर रहे हैं तब ये स्थिति होती है, तो वहां से लिया गया, ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये भी मंत्र इंपॉर्टेंट है, अंधम तमह प्रविशन्ते ये संभू असंभूति उपासते, ये असंभूति उपासते, अंधम तमम तमह प्रविशन्ति प्रवेश करना उस तम रूपी अंधकार में, किस कैसे, असंभूति उपासना से। तो याद रहेगा ये
कहाँ है? ईशावास्य उपनिषद में। ततो भूय इवते तमो य उ संभूत्यारता, यानी संभूति की उपासना अगर करते हैं तो क्या होता है? उससे भी घोर अंधकार में। किस तरह के संभूति की उपासना? इनकी अहंकार वाले, एकदम मदमस्त होकर के हम ही सब कुछ है, हमें अपने आप को ही भगवान साबित कर दे, हम सब जान गए। तो ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यारता, ये शब्द देख लीजिए। उसके बाद है संभूति च विनाशम च तत् उभयम सह, उभयम दोनों साथ साथ उपासना की बात की गई है। संभूति और यहाँ विनाशम मतलब संभूति और असंभूति को विनाशम, संभूति की जगह विनाशम लिख दिया गया है, तो ये देख लीजिएगा, से एक शब्द चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर असंभूति ना दे करके, बार बार एक ही शब्द ना दे करके विनाशम कर दिया गया है। उसके लिए दिया गया है ये उभयम सह, एक साथ उपासना, तब क्या होगा? विनाशेन मृत्यु, मृत्यु का विनाश हो जाएगा। कृत्वा संभूत या अमृतम स्नुते, यानी कि अमृत की आपको प्राप्ति हो जाती है। तो ये विनाशन मृत्यु, तो हालांकि इसमें देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विनाशन मृत्यु वाला और अमृत की प्राप्ति वाला। तो अब इसमें तो संभूति असंभूति की एक साथ उपासना में भी, विद्या विद्या की एक साथ उपासना में भी है, तो हो सकता है कूट दे दे तो दोनों चीजें आ जाएंगी उसमें, अगर अलग से देता है।